हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉन्टेड चैम्बर्स। जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कुछ बहुत ही सच्ची और डरावनी कहानियां। आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक गांव की ऐसी खौफनाक और दर्द से भरी कहानी है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि चुड़ैलों का क्या हमें गेटअप दिया जाता है। हमें चुड़ैलों के बारे में बताया जाता है कि उनके पैर उल्टे होते हैं, उनके बाल लंबे, नाखून लंबे और उनके चेहरे पे एक डरावनी, खौफनाक सी हंसी। लेकिन क्या वो, अगर ये किसी के दिमाग की एक कहानी नहीं, बल्कि किसी पूरे गांव की एक खौफनाक एक किस्सा हो, तो ये जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये किसी पुराने इलाके की या किले की कहानी नहीं है, बल्कि ये अभी हाल ही में 2017 से 18 के बीच में, मतलब आज से कुछ लगभग 7-8 साल पहले की बात है। ये झारखंड के एक इलाके की, जिसका नाम था कुंती कुंती इलाके की कहानी है, जहां पर एक टाइम पर ऐसा डर का दौर फैल गया था कि लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये गांव एक ऐसा गांव था जहां सूरज ढलते ही बिल्कुल शांति हो जाया करती थी, सन्नाटा अपना कहर बरसाता था। बिल्कुल एकदम इतनी खामोशी छा जाती थी कि मानो एक पत्ता भी हिले तो पूरे गांव में आवाज हो। वहां उस इलाके में एक समय पर ऐसा हुआ था कि जानवर खुद ब खुद बीमार होकर और मर जाते थे। मतलब पता नहीं अचानक क्या हुआ, लोगों को समझ नहीं आया कि वहां उस गांव में जानवर अचानक बीमार होकर मरने क्यों लगे थे। फिर कुछ समय बीता तो छोटे छोटे बच्चे इतना उनको तेज बुखार आ जाता था कि दवाई देने पर भी उनका बुखार उतर नहीं रहा था। गांव वालों के बीच में एक डर का माहौल बन गया था। अब उन्हें दवाइयों के बाद भी जब बच्चे ठीक नहीं हो रहे थे तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि हमारे गांव को किसी की बुरी नजर लग गई है। अब गांव वालों को लगने लगा था कि गांव पर किसी डायन या चुड़ैल का साया पड़ चुका है, जो कि काला जादू करके पूरे गांव को तबाह कर रही है। और उनका ये शक हकीकत में तब बदल गया जब एक छोटे बच्चे ने, जिसका नाम रमेश था, उन्हें कुछ ऐसा नहीं बताया कि जिससे उनको पूरा पक्का हो गया कि यहाँ पर सच में कोई चुड़ैल का साया है। एक रात उस बच्चे की ठीक 12 बजे आंख खुली। उसने खिड़की से बाहर देखा तो चांद की रोशनी में पीपल के पेड़ के नीचे उसको एक धुंधली शक्ल में एक औरत दिखाई दी। वो औरत के हाथ में एक मिट्टी का बर्तन था। उसने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे और वो कुछ उस पीपल के नीचे बैठकर कुछ अलग ही भाषा में बड़बड़ा रही थी। रमेश ने जब उसको गौर से देखना चाहा तो वो औरत एकदम उसकी साइड पलटी। उस औरत ने रमेश को देख लिया और जब रमेश ने देखा, उस औरत की जो आंखें थी वो बिल्कुल गड्ढे में थी, मानो आंखों की जगह कुछ हो ही नहीं। दूर से वैसे भी उसको सब कुछ काला ही नजर आ रहा था, आंखें गड्ढे में थी और हंसी उसकी बिल्कुल डरावनी। उसे कुछ समझ नहीं आया, उसको देखकर रमेश की चीख निकल गई और रमेश वहीं पर गिर गया। सुबह पता चला कि रमेश को बहुत तेज बुखार था। बुखार में रमेश बस बड़बड़ा रहा था, लेकिन ठीक से कुछ बोल नहीं पा रहा था, कुछ नहीं ढंग से। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, उसको इतना तेज बुखार हो गया था। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो अब उनका शक हकीकत में तो बदल ही चुका था। अब उन्हें समझ आ गया था कि हमारे गांव में किसी चुड़ैल का साया पड़ चुका है और अब वो बहुत ही ज्यादा खतरे में हैं। लेकिन अब जब उन्हें ये पता चल चुका था कि बच्चे किस वजह से बीमार पड़ रहे हैं, तो डर जो था उनका अब वो गुस्से में बदल चुका था। गांव वालों का शक अब एक ठिकाने पर गया। गांव के एक कोने में एक झोपड़ी थी जहां एक बुढ़िया रहा करती थी।
सुमी देवी उस बूढ़ी औरत का नाम था। वो वहां अकेली रहा करती थी। लोगों के मुताबिक वो उसे पागल माना करते थे। अब जब उनका शक वहां गया तो सब लोग गुस्से में पागल हो रखे थे और पागल होकर बिल्कुल वहां उस झोपड़ी पर जा टूटे। और उनका शक यकीन में तब बदल गया जब उन्होंने झोपड़ी के अंदर जाकर देखा तो वहां कुछ मिट्टी की बहुत ही अजीब अजीब सी मूर्तियां पड़ी हुई थी। नींबू और काले कपड़े हर जगह बिखरे हुए थे। फिर उन्होंने उस औरत को पकड़ा, बूढ़ी औरत को पकड़ा। और जब उन्होंने पकड़ा तो उस औरत ने एक उनको अजीब सी बहुत ही वियर्ड सी स्माइल दी और बोला कि तुम मुझे मिटा नहीं पाओगे। मेरा साया यहीं कहीं गांव में हमेशा भटकता रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वो बूढ़ी औरत सच में एक चुड़ैल थी या गांव वालों का जो डर था उसने उसको चुड़ैल बना दिया था। दरअसल जब ये केस पुलिस के पास गया और वहां के लोकल एनजीओ ने जांच पड़ताल करी तो उससे ये पता चला कि वो जो बूढ़ी औरत थी वो मानसिक रूप से बीमार थी। वो कोई चुड़ैल नहीं थी। लेकिन उसके घर में जो भी कुछ सामान मिला वो उसका नहीं था। दरअसल गांव में एक तांत्रिक था और उस तांत्रिक ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सारा का सारा इल्जाम उस बूढ़ी औरत पर डाल दिया था। और लोगों का शक यकीन में बदल सके इसके लिए उसने वो सब नींबू और मूर्तियां, काले कपड़े, ये सब उसकी झोपड़ी में डलवा दिए गए थे। तो इसी के चलते लोगों ने ये सोचा कि वो बुढ़िया ही चुड़ैल है। अब पुलिस वालों ने उस बुढ़िया को तो वहां से हटा दिया, लेकिन गांव वालों का मानना आज भी यही है कि वो बुढ़िया तो यहाँ नहीं है, वो तो यहाँ से चली गई है, लेकिन उसके अंदर जो साया था, जो काला साया था, जो शक्ति थी, वो आज भी यहाँ इस गांव में भटकती है और लोगों को परेशान करती है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी शक्तियां आज भी मौजूद हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको खूब प्यार दें और शेयर करें।